Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss very important the Hindu article topic, that is the hydrogen as a fuel. So this video is also for HPAS exam, NAB Civil exam and Allied Services exam. So let's start the video with an interesting topic, that is hydrogen as a fuel. So first of all, download the Shubham JK Trick application from the Play Store and also link in description box. There you will get HP GK, India GK notes, modern history notes, and Mahatma Gandhi principle notes in the store section of Shubham JK Trick. So these notes help you in Himachal Pradesh Allied Services exam, Himachal Pradesh NAPSEDAR exam, and also in Himachal Pradesh administrative exams. So also join Telegram channel for latest updates and notifications, and for PDFs of lectures, of my lectures, recorded lectures. So the Telegram channel link is also in a description box. So let's start the video with an interesting topic, that is the hydrogen as a fuel. If you see this article, that is related to generating energy from banana peel, and this energy is related to hydrogen, जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रोजन. एज इन केस हम यहाँ पे जो बनाना पील का यूज करके जो यहाँ पे एनर्जी को जनरेट करेंगे, और हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन को यहाँ पे एक प्रायोरिटी यहाँ पे देंगे. तो इसको हम डिस्कस करते हैं बिल्कुल डिटेल पॉइंट्स में. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे हम हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन क्यों हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं. सबसे पहले देखो कि एक तरह से हाइड्रोजन जो एक इंप्रेसिव एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी वाला जो एक फ्यूल है, जो जिसको हम कम स्पेस में भी जो लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन को हम कम स्पेस में लार्ज क्वांटिटीज में जो स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम फ्यूल को क्लासिफाई करते हैं तो उसकी एनर्जी वैल्यू के ऊपर जो हम उसको क्लासिफाई करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग वैल्यू बोलते हैं. और किसी भी फ्यूल में अगर हम देखते हैं तो वहां पे हम जनरली क्या देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहां पे देखने को आपको मिलता है. और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसकी एनर्जी वैल्यू जो कार्बन से 7 टाइम्स जो ज्यादा है. अगर हम किसी वुड को बर्न करते हैं तो वहां से जो कार्बन निकलता है और हाइड्रोजन निकलता है, और जब ये कार्बन ऑक्सीडाइज होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है तो वो वाटर बनाता है. ठीक है, और इससे जो हीट जो जनरेट होती है. अब याद रखेंगे कि कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है. ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि आपका जो ग्लेशियर पिघलता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. वेयर एज हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज होती है वाटर में तो वो वाटर में कन्वर्ट होती है. ठीक है, वाटर में जो कन्वर्ट होती है, जो कि एक तरह से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो टेम्परेचर को लो भी करता है और एनवायरमेंट को एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रखता है. ठीक है, अब ये देखो कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये एक तरह से स्मार्टर वे है एनर्जी को जनरेट करने का, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का. ठीक है, किससे, फोसिल फ्यूल से. और याद रखेंगे कि जो 90% आपका जो हाइड्रोजन पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो फोसिल फ्यूल से जो जनरेट होता है. इसको आपने याद रखना है, फोसिल फ्यूल से जो जनरेट वो होता है, इसको आपने याद रखना है. अब यहाँ पे देखिए, फोसिल फ्यूल्स को अगर हम बर्न करते हैं तो उससे भी जो है यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम इसको कार्बन को कम करें और हाइड्रोजन को यहाँ से प्रोड्यूस करें. सिंपल सी बात यहाँ पे बात करते हैं. सबसे पहले बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. बायोमास क्या है, जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है जो कि आपको प्लांट से और एनिमल से मिल रहा है, वो सारा का सारा क्या है, आपका बायोमास है. क्या है वो, बायोमास है. अब इस ऑर्गेनिक वेस्ट में आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन देखने को मिलता है. एज इन केस 5% हाइड्रोजन होता है और 33% जो कार्बन होता है. अगर बनाना पील की बात करते हैं
हमने टॉपिक में पहले ही पढ़ा है कि बनाना पील की अगर बात करते हैं तो वहां पे जाओ हाइड्रोजन 5% है और 33% जाओ कार्बन है। अब आपको पता है कि अगर हमको क्लाइमेट में जाओ सुधार करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, तो हमें जाओ कार्बन को जाओ डिक्रीज करना पड़ेगा, कार्बन का यूज जाओ कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखो स्विस ग्रुप जो है वो पायरोलाइसिस की टेक्निक यूज करता है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। पायरोलाइसिस की जो टेक्निक यूज करता है वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। अब पायरोलाइसिस की टेक्निक में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है और उसको इनर्ट कंडीशंस पे जाओ उससे हीट जो जनरेट करवाई जाती है। उसी तरह से एक ज़ेनॉन लैंप जो वो हीट प्रोवाइड करता है। क्या करता है वो? हीट प्रोवाइड करता है। एंड उसी तरह से एक और याद रखना है आपको कि बनाना पील पाउडर है। अगर हम उस बनाना पील पाउडर को बर्न करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, तो याद रखें या उसको हीट प्रोड्यूस करके जो है डिकम्पोज करते हैं तो उससे 100 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है। तो पायरोलाइसिस की टेक्निक भी हमने यूज की कि इनऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके जाओ उसको इनर्ट कंडीशंस पे जाओ हमने इंटेंस हीट पे जाओ बर्स्ट करवाया है। ठीक है, और यहाँ पे जाओ बनाना पील को भी हमने यूज किया है कि 100 लीटर्स जाओ उससे हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे देखो फोटोथर्मल एनर्जी को हम जो शॉर्ट बर्स्ट कराते हैं तो उससे हमको क्या देखने को मिलता है? बायोचार जो एक प्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि कार्बन रिच कंपाउंड है। बायोचार इज अ कार्बन रिच कंपाउंड। जो फोटो थर्मल एनर्जी जब हम करवाते हैं उसमें शॉर्ट बर्स्ट कराते हैं तो उससे हमको बायोचार जो देखने को मिलता है। और बायोचार क्या है? एक सॉलिड जो है कंपाउंड है जो कि रिच है कार्बन में। अब यहां पे देखिए बायोचार इज अ सेफ कीपिंग कार्बन। क्या है वो? एक सेफ कीपिंग कार्बन है और वो एग्रीकल्चर में यूज होता है। अगर एग्रीकल्चर लेफ्ट ओवर हो जाता है, मान लो कि आप पैडी उगा रहे हैं तो उसके बाद जो आपका जो कुछ राइस का हस्क बच जाता है तो वो बायोमास है। क्या है वो? मेजर सोर्स है बायोमास का। ठीक है, और याद रखो उस राइस हस्क को हम जो डिकम्पोज करा के जो बायोचार बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बायोचार बना सकते हैं, जो कि एक तरह से मिनरल कंटेंट है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक वुड को हम जाओ इंटेंस हीट करके पायरोलाइसिस करके डिकम्पोज करा के जाओ हम क्या कर रहे हैं कि उसकी जो राख बन रही है। ठीक है, तो वो राख क्या है? एक तरह से बायोचार है। क्या है वो? बायोचार है। अब याद रखो अगर हम बायोचार को जाओ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज करते हैं तो उससे जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, सॉइल जो है न्यूट्रलाइज होती है, बिल्कुल एक तरह से न्यूट्रिएंट्स उसको जो मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो बायोचार के पास जो एक प्रॉपर्टी होती है पोरस नेचर की, और वो रिमेडिएशन के लिए जो है सुटेबल है एक तरह से। पोरस नेचर का क्यों है वो? क्योंकि जितने भी आपके जो है बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, वो उस पोरस नेचर के आसपास जाओ फील्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम जाओ रिमेडिएशन की टेक्निक से जाओ रिमूव कर सकते हैं। या फिर जाओ अगर आप बोलेंगे पॉल्यूटेड सॉइल है एक, तो पॉल्यूटेड सॉइल में से हम जाओ टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस रहती है आपकी रिमेडिएशन की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन कैसे फ्यूल का काम करता है, कैसा फ्यूल है। ठीक है, और सबसे पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, छोटी जगह में, छोटे स्पेस में ज्यादा क्वांटिटीज में स्टोर किया जा सकता है। और कार्बन और हाइड्रोजन एक तरह से यहाँ पे याद रखो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी गैस, और हाइड्रोजन पॉल्यूशन कॉज नहीं कर पाएगी क्योंकि वो वाटर और हीट को जनरेट करती है थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे इतना याद रखो कि पायरोलाइसिस की टेक्निक कर सकते हैं हम यूज, ज़ेनॉन लैंप की टेक्निक प्रोवाइड कर सकते हैं हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल था आपका। तो अगर आपको कोई इसमें डाउट हो, टेलीग्राम पे मैं इसका PDF डाल दूंगा तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।